ओम नमः शिवाय 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 ओम
प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानंद भाजं भूतिभूतं भवेश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आओ गर्ग ऋषि, कैलाश पर आपका स्वागत है। भोलेनाथ की जय, भोले शंकर की जय। आज की जयकार तो धूमधाम से पूर्ण है। हाँ भोलेनाथ, मैं हिमालय राज का राजपुरोहित हूँ। सप्त ऋषियों के परामर्श स्वीकार कर उन्होंने आपका तथा देवी पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया है। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोले शंकर की जय, पर्वताधीराज हिमालय राज की जय, चराचरपति शिव शंकर की जय। हिमालय राज और मैना रानी की ओर से पूजा और ये निमंत्रण स्वीकार करें। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन आप बारात लेकर देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने हेतु हिमालय भवन पधारें। भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने भगवान शिव तथा देवी पार्वती के विवाह के प्रथम पर्व को प्रारंभ करके अत्यंत शुभ और महान कार्य किया है। देवर्षि, मैंने केवल हिमालय राज की इच्छा को मूर्त रूप देकर इस विधि को पूर्ण किया है। ऋषिवर, इस विधि को पूर्ण करके आपने भोलेनाथ तथा पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा को पूर्ण किया है। अब समस्त जगत आनंद और उत्साह से भर उठेगा। देवगण के उत्साह की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी और अब जगत शीघ्र ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। विधि का विधान अपना कार्य तो निश्चित रूप से करेगा ही देव ऋषि। भोलेनाथ, अब इस पुरोहित को आज्ञा दें। हे भोलेनाथ, आज का दिन जगत में अत्यंत शुभ और प्रसन्नता का दिन है। नारद, जब से तुम आए हो शुभ और प्रसन्नता का ही राग आलाप रहे हो। तुम्हारी वाणी और वीणा से तो सुर ही सुर निकलते हैं, पर कर्म क्षेत्र में तुम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभु, आपका कहना क्या है? यही कि केवल गाल ही बजाते रहोगे अथवा कुछ कार्य भी करोगे। प्रभु, करना क्या है? आज्ञा करे। आज्ञा करने पर करोगे, स्वयं की इच्छा से नहीं। प्रभु, कार्य का ज्ञान भी तो हो। करना क्या है? अर्थात जब कार्य बताया जाएगा तब करोगे। अभी अभी तुम गर्ग ऋषि से कह रहे थे कि उन्होंने शिव पार्वती विवाह का प्रथम पर्व आरंभ किया। कहा था अथवा नहीं? हाँ हाँ, अवश्य कहा था। तो अब द्वितीय पर्व तुम क्यों नहीं आरंभ करते? समझ गया प्रभु, सब समझ गया। ये चला नारद द्वितीय पर्व आरंभ करने। पर सुनो तो, इस पर्व को आरंभ कैसे करोगे? नारायण नारायण। आपका दूत बनकर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, सभी देवगण, सभी ऋषिगण, इन सभी को आपके विवाह की सूचना देकर
उन्हें विवाह में सम्मिलित होने का निवेदन पूर्ण आमंत्रण दूंगा। उन्हें प्रसन्न रखूंगा भोलेनाथ। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अरे 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 अरे, मैं क्यों पृथ्वीलोक की ओर जा रहा हूं? मुझे तो स्वर्गलोक जाकर देवगण को सूचित करना होगा। शिव पार्वती विवाह की सूचना पाकर सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी। इसीलिए उन्हें ही सर्वप्रथम आमंत्रित एवं सूचित करना उचित होगा। चलो नारद। सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी। निश्चित ही देवताओं को ही होगी। नारायण नारायण। दुष्ट तारकासुर के कारण देवता ही सबसे अधिक कष्ट में हैं। शिव पार्वती विवाह उपरांत उनसे उत्पन्न पुत्र देवताओं के परम शत्रु तारकासुर का वध करेगा। इसलिए सर्वप्रथम देवताओं के पास चलना चाहिए। चलना तो तुझे भी चाहिए हमारे स्वामी के पास। परंतु तुम हो कौन? मैं मेघासुर हूँ, महाबली तारकासुर का सेनापति। अब पता चला कि मैं कौन हूँ। अब तुम्हें यह भी बताता हूँ कि तुम्हें क्यों पकड़ा। तुम चोटी वाला हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के वध का षड्यंत्र कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पकड़ा है। और अब तुम्हें हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के सम्मुख उपस्थित होना है, इसलिए छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलो। नारायण नारायण। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। चलना होगा। तारकासुर की सुन लेते हैं और मन की कह लेते हैं। नारायण नारायण। चलो हमारे स्वामी तारकासुर